हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम आंशुलिका एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिलेटेड है बिजनेसमैन राज कुंद्रा अरेस्टेड इन केस रिलेटेड टू क्रिएशन ऑफ पॉर्न फिल्म्स। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो इस पे बेस्ड है। हम इस पे डिस्कस नहीं करेंगे कि वेदर ही वाज राइट और रॉन्ग, बट आई एम टेकिंग दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट एज एन एग्जांपल और मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करूँगी ये होल केस किससे रिलेटेड है। सो राज कुंद्रा वॉज अरेस्टेड ऑन मंडे बाय मुंबई पुलिस इन अ केस रिलेटेड टू एलिज क्रिएशन ऑफ पोर्नोग्राफिक फिल्म। तो उन पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि उन्होंने क्रिएट किया है पोर्नोग्राफिक फिल्म्स को। नाउ व्हाट Raj Kundra had did, I don't know about that, whether it is right or wrong. That's the Department of Court. They will tell each and everything. Why he has been arrested? He has been arrested by the crime branch after being booked under relevant sections of the IPC and the Information Technology Act to be the key conspirator of the case. ठीक है, तो क्राइम ब्रांच के द्वारा उन्हें अरेस्ट किया गया है। उनके ऊपर काफ़ी सारी धाराएं लगाई गई हैं आईपीसी की और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की। अब पास्ट में क्या हुआ था ये भी जानना इम्पॉर्टेंट है। व्हाट हैपेंड इन द पास्ट, मतलब अभी ये उठ के मामला बहुत ऊपर आया है, बट समथिंग हैज़ हैपेंड इन द पास्ट, तभी ये चीज़ उठ के आई है। सो एक केस रजिस्टर हुआ था विद द क्राइम ब्रांच मुंबई इन February 2021 में, फिर अबाउट क्रिएशन ऑफ पोर्नोग्राफिक फिल्म्स एंड पब्लिशिंग देम थ्रू सम एप्स। इल्ज़ाम लगाया गया था उनके ऊपर कि पोर्नोग्राफिक फिल्म बनाई जा रही है, उसे पब्लिश किया जा रहा है कुछ ऐप्स में। सो दिस वाज समथिंग दैट केम फॉरवर्ड और ये सारी चीज़ें अभी चल रही हैं, रिसेंट में ही चल रही हैं, ये केस चल रहा है। सो दिस इज़ अ बेटर एग्जाम्पल जिससे कि हम आईपीसी की सेक्शन समझ सकें और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में क्या कहा गया है ये समझ सकें। वेल, राज कुंद्रा इज़ द ओनर ऑफ एन ऐप कॉल्ड जेल स्ट्रीम। ये बताया गया है कि जो ऐप्स की बात हो रही है जहाँ पे ये पोर्नोग्राफिक फिल्म रिलीज़ हुई हैं, तो राज कुंद्रा जेल स्ट्रीम के ओनर हैं। और अंडर विच सेक्शन ही हैज़ बीन बुक्ड, मतलब कौन कौन से चार्जेस उन पे लगे गए हैं, कौन कौन से इल्ज़ाम उन पे लगे गए हैं, किस सेक्शन के तहत उन्हें गिरफ़्तार किया गया है, ये भी आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स नो दैट सेक्शन दैट इज़ मेंशन इन आईपीसी। तो आईपीसी सेक्शन 420 मतलब 420 चीटिंग। नेक्स्ट सेक्शन इज़ आईपीसी सेक्शन 34 कॉमन इंटेंशन। Next section is IPC section 292 and 293 that is related to obscene and indecent advertisement। तो indecent advertisement और डिस्प्ले से ये रिलेटेड है, ये 292 एंड 293। जो नेक्स्ट हमारा है वो है इंडीसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन्स एक्ट। तो एक इंडीसेंट वे में किसी वुमेन को रिप्रेजेंट करना। वैसे तो उन पर इल्ज़ाम लगा है पोर्नोग्राफिक फ़िल्म रिलीज़ करने का। अब हम देखते हैं इन सेक्शंस में क्या बताया गया है। तो सबसे पहला सेक्शन है 420 मतलब सेक्शन 420 आईपीसी का सेक्शन 420 हम डिस्कस करेंगे। इसमें क्या गया कहा गया है। सो इट इज़ रिलेटेड विद चीटिंग एंड डिसऑनेस्टी इंड्यूसिंग डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी। तो चीटिंग मतलब धोखाधड़ी और डिसऑनेस्टी यानी फरेब करना किसी के साथ, ये सेक्शन 420 में बताया गया है। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ व्हाट आर द पनिशमेंट इन्वॉल्व इन दिस। तो अगर आप किसी के साथ 420 ही करते हैं तो आपको 7 साल की जेल होती है, प्लस आपको फ़ाइन पे करना पड़ सकता है। सो दिस पनिशमेंट हैज़ बीन मेंशन कि आपको ये पनिशमेंट मिल सकती है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट सेक्शन दैट इज़ सेक्शन 34 जो कि आईपीसी में मेंशन है। अब सेक्शन 34 क्या कहता है, ये भी उन पे चार्ज लगा है सेक्शन 34 के अंतर्गत, मतलब सेक्शन 34 भी मेंशन है उसमें उन चार्जेस में। तो सेक्शन 34 कहता है एक्ट्स डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, मतलब एक ग्रुप में काम करना, एक ग्रुप में काम करना विद द कॉमन इंटेंशन। कॉमन इंटेंशन में मीन्स एक ही चीज़ पे दिमाग लगाना कि सबका एक कॉमन इंटेंशन हो चाहिए, ये मेंशन है हमारे सेक्शन 34 में। नाउ नेक्स्ट सेक्शन कम्स सेक्शन 292 इन आईपीसी। ऑब्सीन एक्टिविटीज़ से ये रिलेटेड है हमारा सेक्शन 292। अब सेक्शन 292 क्या कहता है ये जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारे चार्जेस उन पे लगे हैं। So this section makes sale, letting to hire, distribution and public exhibition of obscene works, etc. an offense। तो मेकिंग सेल मीन्स अगर आप किसी चीज़ को एडवर्टीज़ कर रहे हो या पोर्नोग्राफिक फिल्म बना रहे हो तो ये सेक्शन के अंतर्गत आता है। व्हाट आर द पनिशमेंट इन्वॉल्व इन दिस। अगर फर्स्ट टाइम आप कन्विक्ट होते हो तो 2 years प्लस फ़ाइन, फिर नेक्स्ट टाइम अगर उस चीज़ के लिए कन्विक्ट होते हो तो 5 years प्लस फ़ाइन,
ये इन्वॉल्व है हमारे सेक्शन 292 में। इसकी पनिशमेंट्स ये हैं। नाउ व्हाट डज सेक्शन 293 सेज इन आईपीसी। अब सेक्शन 293 क्या कहता है आईपीसी में? सो दिस केस केम आउट रिसेंटली, मतलब फरवरी में इनके ऊपर ये कंप्लेन फाइल हुई थी, तभी ये आया। अब सेक्शन 293 कहता है सेल्स ऑफ ऑब्सीन ऑब्जेक्ट टू यंग पर्सन, मतलब कोई भी ऐसी पोर्नोग्राफिक फिल्म बेचना या ऑब्जेक्ट जो है, मतलब कोई भी चीज़, सीडी डीवीडी एनीथिंग, किसी भी यंग जनरेशन को बेचना जो कि 18+ नहीं है। एंड व्हाट इज़ द पनिशमेंट इन्वॉल्व इन दिस? अगर फर्स्ट टाइम आप कन्विक्ट होते हो तो उसमें 3 साल की जेल होती है प्लस फाइन, और अगर फिर से आप पे इल्ज़ाम लगता है, मतलब सेकेंड टाइम, तो 7 साल की जेल होती है प्लस फाइन। सो दिस आर दी पनिशमेंट इन्वॉल्व इन सेक्शन 293 इन आईपीसी। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट पनिशेस द ऑनलाइन ट्रांसमिशन और पब्लिकेशन ऑफ सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट्स। तो आईटी एक्ट के अंदर तो ये आएगा ही, क्योंकि ये मीडिया में रिलीज़ हो रहा है, ये सोशल प्लेटफॉर्म्स में था, तो आईटी एक्ट इसमें लगेगा ही, क्योंकि ये सेक्शुअल कंटेंट है। द इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986। तो वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 क्या कहता है, उसमें क्या मेंशन है? सो लेट्स डिस्कस ऑन दैट एज वेल, क्योंकि यहाँ पे एक विमेन की बात हुई है, पोर्नोग्राफिक फिल्म की बात हो रही है, तो विमेन तो इन्वॉल्व होगी क्योंकि सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट था वो। सो इट सेज इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है किसी औरत का? मीन्स द डिपिक्शन इन एनी मैनर ऑफ द फिगर ऑफ अ वुमेन, हर फॉर्म और बॉडी और एनी पार्ट देयर ऑफ इन सच अ वे टू हैव द इफेक्ट ऑफ बीइंग इनडिसेंट। मतलब कोई भी ऐसा अंग प्रदर्शन करना या फिर महिला को इस तरीके से दिखाना जो कि मॉरल वैल्यूज़ के खिलाफ है, उसे डिसेंट मतलब अच्छा नहीं समझा जा रहा है, गंदा समझा जा रहा है, तो ये इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन का इसमें ये मतलब है। सो इट हैज़ बीन मेंशन इन दिस एक्ट एज वेल। 1986 के एक्ट में ये मेंशन है। इसमें पनिशमेंट क्या है? इसमें पनिशमेंट है इम्प्रिजनमेंट ऑफ 3 years एंड अ फाइन बिटवीन ₹50,000 एंड ₹1,00,000। ठीक है। अर्लियर मतलब ये अभी हुआ है 2012 में, जो ये बिल पास हुआ था उसमें ये हमारी पनिशमेंट एक्सटेंड की गई है। अर्लियर जो था जो पनिशमेंट था 1986 के एक्ट में, वो था 2 साल की जेल और ₹2,000। तो ये 1986 की बात है। फिर अमेंडमेंट लाया गया 2012 में और इसे चेंज किया गया। 50,000 से लेके 1 लाख तक की आपको फ़ाइन पे करना पड़ सकता है। वेल दिस वॉज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि ऐसे एग्जाम्पल्स लेके अगर आप केस स्टडीज़ लेके समझोगे किसी भी सेक्शन को, इट विल बी ईजी फॉर यू टू लर्न। आपको अंडरस्टैंडिंग भी बेटर मिलेगी एंड आपको समझ भी ईजिली आएगा। अगर आप उससे मगअप करने की कोशिश करोगे, यू विल नॉट बी एबल टू लर्न दैट प्रॉपरली। सो दिस वॉज माई इंटेंशन टू शेयर समथिंग important with you, and these are some important IPC sections. Do connect with Legacy of Law and stay tuned with this. Stay tuned with this, guys, and thank you everyone for listening to me and understanding the things that I have said. Thank you.